अगर डिस्ट्रिक्ट में इतना ही शौक है आपको सेलिब्रेशन मनाने का तो ब्लड डोनेशन कैंप कीजिए एनवाईसी के नाम पे, ड्रग डी एडिक्शन पे काम कीजिए। तो ऐसा ही कुछ एनवाईसी एसोसिएशन ने बहुत पहले से हट के किया है अल्लाह ताला के फजल से, और ये सब क्यों किया है क्योंकि सबकी नीयतें दुरुस्त थी। हम वक्त से महफूज थे, हमारे एनवाईसी सीने से महफूज थे, विष्णु से महफूज थे, प्रकाश से महफूज थे। और जिन लोगों ने एनवाईसी एसोसिएशन में, चाहे वो जम्मू का है या कश्मीर का है, जिन लोगों ने इस एनवाईसी एसोसिएशन में कोई फूट डालने की कोशिश की, न वो एनवाईसी एसोसिएशन में रहा, न वो घर में रहा और न घाट का। जैसा कि आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे कि आज से 10 दिन 12 दिन पहले मैं उस वक्त ट्रेनिंग करा रहा था, मैं शेर बना रहा था, तो मुझे फोन आया, अपने दोस्त ने फोन किया था, क्योंकि मैंने आपको 29 मार्च को शायद इसी मंच पर बोला था, जब आप एनवाईसी एक्सटेंशन देखेंगे आप या तो सोए होंगे या आप अच्छे से घर में बैठे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि एनवाईसी एक्सटेंशन आएगा कब। और अल्लाह के फजल करम से वही हुआ। मैं ट्रेनिंग करा रहा था, वो कदर का नाम, तो मुझे फोन आया, अपने दोस्त ने फोन किया कि मुबारक है, तहसील में ऐसे ऐसे बोला गया है। लेकिन अब सोचना है कि सैफुद्दीन शेख साहब ने क्या बोला, क्या आप लोगों ने वही सोचा, क्या आप लोगों ने भी वही समझा जो मैंने सोचा। सबसे पहली बात यह है कि जो सैफुद्दीन शेख ने तहसील में अनाउंस किया या जो भी पब्लिश किया डेली कश्मीर ने अपने डेली न्यूज पेपर में, देखने उसमें क्या लिखा गया था। अगर सोचा जाए, अगर समझा जाए तो न्यूज पेपर में यह लिखा है कि सैफुद्दीन शेख ने, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और एमपी हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, जो उन्होंने क्या लिखा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का कि उन्होंने एक्सटेंशन दिया 1 साल का, और अंबिका सोनी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये काम आसान बनाने में बहुत ज्यादा मदद की। इसका मतलब है, जैसे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने कल न्यूज पेपर में निकाला था, हम मुदस्सिर साहब का शुक्रिया अदा करते थे। जब एनवाईसी एसोसिएशन ने कुछ किया तभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह है कि एक्सटेंशन कब का हुआ था और अब सैफुद्दीन शेख ने शुक्रिया अदा किया। हमारे जो ऑर्डर्स हैं, हमारा जो सर्कुलर निकालना है वो हमारे सीएम साहब को निकालना है। हम उसी के इंतजार में हैं कि अंतरिम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जो हमारे नौजवान कायद हैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब, वो अंतरिम एनवाईसी के लिए कोई ऐसा सर्कुलर बनाएंगे जिससे बाकी में एनवाईसी को लगेगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आप समझ रहे हैं, एक ये बात। और दूसरी बात, वो जो न्यूज पेपर में आया तो मुझे ये समझ में आया कि जो सैफुद्दीन शेख साहब ने दिया है कि वो पहले से ही इस पे काम कर रहा था, और तभी उनके दिमाग में था कि कब जितेंद्र एक्सटेंशन करेगा 1 साल का, मैं न्यूज पेपर में दूंगा कि एनवाईसी को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। और शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब एनवाईसी का एक्सटेंशन न्यूज पेपर में निकला, आप ये बात भी याद रखिए कि एक्सटेंशन आपको सैफुद्दीन शेख साहब ने नहीं दिया है। सैफुद्दीन शेख साहब ने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने काम किया हमारे लिए। हम सैफुद्दीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करते, हम अंबिका सोनी जी का शुक्रिया अदा करते, जिन्होंने, जब मैं दिल्ली गया था ये 2 महीने पहले, मतलब मैं क्या बताऊं आपके सामने, आप उनसे पता कीजिए, मैंने उनके सामने रोया, मैंने कहा ये 8,000 एनवाईसी और कोई डिस्टर्ब पाने के लिए गया। शायद मैं बार बार यही कहते आया हूँ, चाहे वो श्रीनगर की ट्रक कॉलोनी है, चाहे वो खालसा स्कूल है, चाहे वो कोई भी वेन्यू था जहाँ पे हमारा कोई डेमोन्स्ट्रेशन थी या कोई रैली थी, चाहे रैली में, मैंने हर जगह यही कहा ये सबसे पहले अल्लाह ताला के हाथ में है, उसके बाद हमारे हाथ में है। मैंने कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में बस इतना है, हमें मजबूत होना, हमारा मजबूत होना, और अगर उनमें इतना हिम्मत होती है वो हमें नाकाम कर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला के फर्ज करम से हम इससे मजबूत हो जाएंगे और एक बार ठान लेंगे कि हमें अपना हक छीन के लेना, आप लोगों को तो वाकई में सुकून होगा कि 1 साल का एक्सटेंशन होगा। बॉन्ड टूट गया, एफिडेविट के रेटे जो लिख के दिया था वो टूट गया, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे तब सुकून मिलेगा जब एक एनवाईसी कम से कम 40-40 हजार रुपया सैलरी देगा। ये नहीं मिला है। अभी हम ऐसा सोच रहे, ये जो आपने न्यूज पेपर में देखा कि 1 साल का एक्सटेंशन है,
इससे थोड़ी पेट बढ़ेगा, ये कुछ नहीं है। हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट को वो है एक्सटेंशन किसी वाजिया पॉलिसी के तहत ऐसी पॉलिसी जिसमें वाकई में कुपवारा के दूर दराज एरिया के जहाँ पे बर्फ पड़ती है 2-2, 4-4 फुट, वहाँ के एनवाईसी को लगना चाहिए कि वाकई में अगर बर्फ भी पड़ेगी तब भी मेरा फ्यूचर फ्यूचर आप समझने की कोशिश कीजिए। एक ये दूसरा जो कुटवा का एनवाईसी है जो गर्मी में होता है उसको भी वो भी समझना चाहिए कि नहीं वाकई में एक्सटेंशन आया है किसी वाजिया पॉलिसी के तहत। दूसरी डिमांड जो हमारी गवर्नमेंट को है वो है इसको जो ऑनरेरियम है हमारा जो हमें सैलरी मिल रहा है उसको कन्वर्ट करना सैलरी में और फिर सैलरी को बढ़ाना। ठीक है, एक डिमांड से हमारा पेट नहीं बढ़ेगा। इलेक्शन जाने वाले हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आने वाले इलेक्शन हैं, मैंने पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहते हैं कि कश्मीर के युवा, कश्मीर के यूथ इलेक्शन में नहीं आते या वोट नहीं डालते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ और अल्लाह ताला के फर्ज काम से कहता हूँ कि अगर एनवाईसी का मसला और एक क्लियर पॉलिसी इलेक्शन से पहले एनवाईसी के हक में नहीं आई, शायद मैं नहीं कह सकता हूँ वसूल के साथ, क्योंकि मैं अपने आप का मालिक हूँ, मैं अपनी दिमाग पर पहुंच रहा हूँ। शायद आप लोग अगर मेरे जहानियत के हिसाब से करेंगे शायद आने वाले इलेक्शन का फैसला एनवाईसी के नौजवान करेंगे। अब ये पोलिटिकल पार्टी को सोचना है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है, जो भी पोलिटिकल पार्टी है उनको सोचना है जो एनवाईसी के लिए काम करेगा वही चुनाव जाए, वो दावे के साथ है। और आप देखेंगे नहीं मुझे सिर्फ जो बोलता है ये करके दिखाता है, लेकिन जिसके फजल से अलग अलग के फजल करम हो गई ये बात, ये मेरी डिमांड है। आप लोग तो खुश हो, अब मेरी डिमांड है गवर्नमेंट को कि नहीं, जब तक हमारी सारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तब तक हम नहीं जाए। ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है कि हम अपने हक का मुजाहरा कर रहे हैं, आज हंसते हंसते कर रहे हैं। इससे पहले रोते रोते किया, डंडे में डंडे मारे, हमें जेल भेजा, चाहे दिल्ली गए, कहाँ गए, एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई, एनवाईसी में फूट डालने की कोशिश की, एजेंट डाले एनवाईसी स्टेशन में, बहुत सारा काम किया इन लोगों ने। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एनवाईसी जितने भी है, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर जब आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, ये बात की जम्मू कश्मीर की तवारीख में एक मिसाल बननी चाहिए कि स्कीम को जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सर्विस में कन्वर्ट करा, और ताकि आने वाली जो हमारे युवाओं की जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको भी पता चलना चाहिए कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना। एक ये बात। दूसरी बात, मेरी तरफ से क्या मिलेगा आपको, मैं पहले भी कहता था, जैसे बहुत सारे एनवाईसी कहते हैं, मुझे अपने किसी साहबान से फोन करते हैं, ये लोग अपना गोल बनाते हैं, ये लोग गोल करते हैं, ये लोग ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सोचिए भी मत, हमारा मिशन है एनवाईसी मसला हल करना। अगर आप मुझे आज भी कहेंगे कि नहीं एनवाईसी का मसला हल हुआ है, आप छोड़िए, हम किसी दूसरे को लाएंगे, मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं वेलकम करूंगा, मैं आपका शुक्रिया करूंगा। लेकिन बात ऐसे है, मैं अल्लाह के फर्ज करम से दिखाऊंगा, खाली जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि सच्चाई के लिए किसको कहते हैं। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। और जो एनवाईसी स्टेशन में जो लोग, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे जम्मू से बड़े आए, बड़े बड़े दावे किए आए और हाथ दिखाते चले गए, लेकिन हमें चलना है। बेशक रियाज साहब के घर में इतनी इनकम है कि अगर ये जॉब भी नहीं करेगा तब भी चल सकता है, लेकिन आप उन एनवाईसी पर पहुंचे जो एनवाईसी बेचारे 20-25 रुपये अपना घर चला, बहुत सारे एनवाईसी रहते हैं। लेकिन ये तो सोचिए आपके मुद्दे से करने पर जेल जाएगा मनीष को नहीं, हम अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाएंगे, बेशक उनके दिल में रहम पड़ेगा और हमारा मसला हल होगा। हम अगर झुकेंगे तो अल्लाह ताला के सामने झुकेंगे, खुदा के सामने, और हमेशा चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बस एक खुदा के सामने झुकेंगे उसमें। लेकिन आपकी बहुत जरूरत है, आप लोगों की जो सच्चाई का सपोर्ट है वो होना चाहिए। आप पीछे ये मत बताइए कि आप किसी को इलेक्शन में आना है, अब स्टेट प्रेसिडेंट को इलेक्शन में आना है, उसको फलाना पार्टी के साथ ऐसे कोलैबोरेशन है, ऐसे कुछ नहीं है। आप साबित करके दें, फिर आप साबित करके देंगे, फिर आप मेरे साहिबान को बताओ जो एक सजा देते मानने तैयार। आप पीछे झूठी अफवाहें रिमोट फैलाते हैं, उससे नुकसान है उन गरीब एनवाईसी का। अगर आप बार बार यही करेंगे, नहीं मुदस्सिर चोर है, रियाज चोर है, वसील चोर है, मंजूर चोर है, तनवीर चोर है, तौहीद चोर है,
किसी वजह साहिबान जो है उनसे नफरत हो जाएगी, उनका कुछ नहीं है, ये याद रखो। उनको मेरे डिसिप्लिन के ऊपर क्यों ये है हमारा डिसिप्लिन है। आप मुझे बताएंगे कि मेरे वाले कहेंगे कि ऐसा करो, इसका कोई नुकसान होगा उससे, बल्कि जो आप लोगों की क़यादत करता है, जो आप लोगों को आगे रिप्रेजेंट करता है मेरे सामने और मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ आगे गवर्नमेंट के सामने, ये भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं रहूँगा और उससे नुकसान होगा उन गरीब यूनिवर्सिटी का जिनके दिमाग में ये होता है कि शायद अब आज भी ऐसा गया है करने के लिए शायद वो आज तो ये मैं कह रहा था अपने ख्यालात मेरी डिमांड से बिल्कुल जो नहीं हुए गवर्नमेंट को डिमांड की है। उसके बाद अब गवर्नमेंट का अगर शुक्रिया की बात करें, आप लोगों पे किसी ने एहसान नहीं किया, न मैंने एहसान किया आप लोगों पे, न इसने एहसान किया, किसी ने नहीं आपने एहसान किया। ये सब अलग अलग धर्म है कि एनवाई की मसले को हल होना ही होना है। एक ये बात, दूसरा अगर दुनियावी एहसान देखेंगे वो बहुत सारे लोगों ने किया है, जरूर नहीं कि मैं नाम लूँ यहाँ पे, लेकिन आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब एक्सटेंशन आया तो मुझे 5 या 6 दिन पहले फोन आया जिससे साहिबान जानते हैं और मुझे जरूरी नहीं है कि मैं आपके सामने बताऊं, कम से कम 5 बार फोन आया। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका एक्सटेंशन हुआ है, उन्होंने ये बोला आपका मसला खराब होगा, लेकिन दिमाग में डाला कि मुझे यह आप कहते एक तरफ से कहते हो कुछ नहीं होगा, दूसरे तरफ से कहते हो कुछ कुछ होगा, आप क्या कहते आप कोई बुरा अच्छी खेल रहे हमारे मेरे पास यार भाई देखो 2-3 दिन में क्या होने वाला है। उसी दिन एक्सटेंशन तो ये एक अनाउंसमेंट हो गया 4 दिन में, उसी दिन हम सेक्रेटरी सभी रो रहे थे। पिछले 3 महीने से पहले तनहा संगीन मंजूर और मुदस्सिर जेब में कोई पैसा नहीं होता था, कोई पैसा आप बताइए अपने प्रेसिडेंट साहिबान से कि कोई पैसा दिया आपने पिछले 3 महीने से। हम अपने जेब से जो अपने जेब से चलने वाले जो चल रहे आज भी चल रहे चलेंगे इस तरह, जिसको आदत है और उसे पैसे खाने की वो नहीं चले, न वो चलते थे न चलेंगे। एक ये बात। दूसरी बात अब रही जो एक्सटेंशन की, उसके बाद मैंने इनको बताया कि सेक्रेट में पूरे दिन से 3 रसोई करवाई किया है, सेक्रेट में 3 लेकर आमिर वो भी बड़ा परेशान हो गया, क्या होने का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्योंकि तंदुरुस्त कहते हैं वो सेक्रेट और बदान अलग अलग आप बताइए मंजूर को और तमीर को सेक्रेट भी रो रहा था उनसे, तो मुझे अपनी तरफ से लगे बहुत बड़ी खुशी मिली है क्योंकि वो ये वही जानता है जिसने इसके लिए काम किया होगा। ये आप लोग जानते हैं जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने न घर के रहे, घर वाले भी कहते यार बेकार घर के घर में जाओ मजदूरी करने जाओ, हमारे बहुत सारे बहनों के रिश्ते हो गए, ये भी गवर्नमेंट को दिमाग में रखना। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंबिका सोनी जी का जो इंचार्ज है बैंक की कांग्रेस कमेटी की। जब मैं इसको मिलने गया, ये बात भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब मैं अंबिका सोनी जी को मिलने गया अभी 2 महीने पहले, मैंने यहाँ से मेमोरेंडम ले लिया अंबिका सोनी जी को, मैंने कहा मैम ये हमारी चीज का मेमोरेंडम है, उसने कहा मुझे मेरे पास है, मैंने कहा कैसे क्या कह रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने कल ही आपका मेमोरेंडम ट्रांसफर कर, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महबूबा मुफ्ती जी का और जो हमारे कैप्टन सोन साहब है इंचार्ज कांग्रेस कमेटी जेल के और एमपी। उसके बाद जेल की गवर्नमेंट जो मेनली जिनको आर्डर निकालने, हम सैफुद्दीन सोरेन का शुक्रिया पता ही किस लिए कर रहे हैं, उन्होंने जितेंद्रा का शुक्रिया किया और हम न्यूज़पेपर का शुक्रिया कर रहे हैं। जिस दिन उमर साहब निकालेंगे उस दिन देखेंगे उमर साहब कितना बड़ा जश्न होगा और उमर साहब को कैसा इस्तेमाल होगा उस वक्त आपको और मुझे हम सबको मजबूर उमर साहब के सामने ऐसा रहना ही हो, लेकिन जिस दिन उमर साहब न्यूज़पेपर में निकाले हम किसका शुक्रिया अदा करें, फिलहाल न्यूज़पेपर की उसका दिन का शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्लान भी हो सकती है। हमें अगर शुक्रिया करना है, हमें जश्न मनाना है, हमें सेलिब्रेट करना है, ये कब करेंगे हम? जिस दिन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, जिस दिन हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट जनाब ताज मरीम साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब रसूलुल्लाह साहब न्यूज़पेपर में निकालेंगे कि यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन किसी क्लियर पॉलिसी के तहत होगा और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ही निकलने वाला है। ये भी वसूल के साथ करेंगे। अगर उमर साहब गांधी में दर्ज रखते होंगे हमारे लिए, अगर उमर साहब ने गांधी में दर्ज रखा होगा इन यूनिवर्सिटी भाइयों के लिए और यूनिवर्सिटी बहनों के लिए, तो शायद उमर साहब आज ही पॉलिसी ट्रेन करके कल कैबिनेट बुला के यूनिवर्सिटी के लिए कोई ना कोई फाइनल करते।
और कुछ करना है मुझे। ये मैं फिलहाल अपने ख्यालात बोल रहा था। बाकी जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, एक मिनट, जैसा कि आप, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं कंटिन्यू बोलूँ, आपके साथ भी बात करूँ। मंजूर साहब बार बार यहाँ पे आते हुए, तौकीर साहब बार बार यहाँ पे आते थे। आज हमारे ऑर्गेनाइजर साहब ने, रियाज साहब ने ये बनाया था प्रोग्राम के, खाली स्टेट बॉडी के 2 बंदे बोलेंगे, क्योंकि रोहित के स्टेज में माशाल्लाह एक नज़्म ज़ब्त है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं बाकी में स्टेज पर चलूँ तो इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर है। मैं इनका बहुत बहुत और दिल की अपनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे हर दिल अजीज जनाब रियाज साहब है। और खासकर जो मंजूर साहब, आप अक्सर देखते थे जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा था तो मंजूर साहब आगे आता था और फाइल हाथ में होती थी, या तो एक्सपेंडिचर होता था या आप लोगों को ड्राइव करता था। आप समझ रहे हैं? तो आज यहाँ पे मंजूर साहब भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब मंजूर साहब के बदले मैं ही बताऊंगा कि स्टेज स्टेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और बाकी में जो हमारी स्टेज स्टेशन, मैं तो खैर गलत ही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ दोस्त चल रहे हैं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और आपका फर्ज बनता है कि हमारी स्टेज स्टेशन को कॉपरेट करना फिजिकली और फाइनेंशियली। लिहाजा आपके जो डिस्ट्रिक्ट साहिबान है उन्होंने आपको ये दिया होगा क्या शेड्यूल है डिस्ट्रिक्ट में, क्या प्रोग्रामिंग है और कैसे आप फंड जमा करेंगे। और हमेशा कभी भी आप चाहेंगे आप हिसाब या तय भी कर सकते हैं मंजूर साहब के साथ, जो हमारे अकाउंटेंट है। हर एक चीज का खर्चा आता है, हमारे यहाँ पे आने का खर्चा आता है, आपके यहाँ पे आने का खर्चा आता है। वो फिर दूसरी बात है हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आप मुझे पता है एनवाईसी तब भी कहेंगे जो है, अगर हम अपने जेब से खर्च करेंगे और अगर एनवाईसी का पैसा दुनिया में आएगा तब भी कहेंगे तो इस तरह देखता है। मैं शुक्र करता हूँ अपने स्टेट बॉडी के और डिस्ट्रिक्ट साहिबान का, जो हलाल और हराम को जैब करने वाले बंदे हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान को कॉपरेट कीजिए पहले दिन से। और क्या कहते हैं उसको कि जहाँ हो आप समझिए कि आप ही स्टेट प्रेसिडेंट, आप ही ब्लॉक प्रेसिडेंट है, आप ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और लड़ना है। ये नहीं कि मुझे साहब ज्यादा फॉलोअर्स क्रिएट करेंगे, नहीं, हमें हमारा मकसद है ज्यादा लीडर क्रिएट करना, जम्मू कश्मीर में ज्यादा लीडर बनाना। हम आगे नहीं, आगे मैं नहीं करूँगा बीजेपी के लिए करें, नहीं, हम शुरू से करके मिशन के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो मसला है इसको हल करके ही रहेंगे। आज फिर से कहता हूँ यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट से नहीं जाना चाहिए, कंटिन्यू आप फिलहाल डिपार्टमेंट ये मत होने के डिपार्टमेंट से आप बैठना चाहिए घर में, आपको नहीं, आप जाइए डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमें अपना हक छीन के लेना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, सोचो समझो पढ़ो और थोड़ा सा इस्लामी जहन बनाओ। एनवाईसी के बाद अल्ताफ साहब कहते थे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूँ, आप माशाल्लाह आपके बाजू भी हैं, पाँव भी हैं, पैर भी हैं, उठते भी हो, बैठते भी हो, देखते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो, पढ़ते भी हो। लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों की तरफ जो न देख पाते हैं, न खेल पाते हैं, न पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं, जिनके पास न टांगे हैं न बाजू है, हमें इसके बाद उनके लिए लड़ना है, ये दिमाग में रखिएगा। क्योंकि इसके बाद हमें जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए लड़ना है जिनका ना कोई आगे है न कोई पीछे है। जम्मू कश्मीर के युवा कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बनाए, हमने उनको बार बार कहा प्लेटफॉर्म बना के है, एनवाईसी जो 8,000 है प्लेटफॉर्म बना के आइए हमारे साथ चलिए, कोई अच्छी सी यूथ पॉलिसी बनवाएंगे वो ज्यादा। मेरी तरफ सबको गुजारिश है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जल्दी ही गवर्नमेंट में एक मीटिंग होने वाली है। जहाँ तक मेरे सोर्सेज का ताल्लुक है, शायद कल ही मीटिंग होने वाली है गवर्नमेंट को, हमारे एनवाईसी सूबे और यहाँ पर जनरल साहब भी आए थे, जो एनवाईसी के प्रदीप साहब है वो भी आए थे यहाँ पे, तो शायद हो सकता है इसलिए आए होंगे, या शायद ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया होगा, रिस्पेक्ट हो रहा होगा, ये भी हो सकता है, या चीफ सेक्रेटरी के पास आया होगा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने नहीं देखा होगा। तो जेल की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत वीक है, करप्टेड स्टेट मानी जाती है दुनिया में। तो गुजारिश करता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट को, चाहे वो कलेक्टर है वरदुल्ला साहब है या सैफुद्दीन सोल साहब है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ पॉलिटिक्स मत के लिए, क्योंकि हम नौजवान हैं, हम कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जैसा मैं अपने सभी एनवाईसी को फिर से एक बार कहता हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान का, अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान का जितना आप शुक्रिया करेंगे उतना कम है।
क्योंकि अगर देखा जाएगा ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तालिबान ही काम करते हैं। और खासकर मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कहता हूँ, जो अल्ताफ यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से आज की गांधरबल से बहुत कम लोग आए होंगे, क्योंकि अगर है कोई नौजवान लीडर तो अल्ताफ है, जिसने अपना मोबाइल बेचा और मोबाइल तुरंत और अपना पैसा चाहे हमारी कहने को जो अल्ताफ को तारे मारते हैं, अल्ताफ को फोन पे अगर किसी को तारे मारते हैं या कुछ नेगेटिव बोलना है तो मुझे बोले डायरेक्टली, ठीक है। आप जितना गांधरबल वाले जितना शुक्रिया अदा करेंगे अल्ताफ साहब का बहुत कम है, क्योंकि ये उस वक्त मुझे याद है जब मैंने पहले इसके बात की, ये उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं आया था, ये उस वक्त अंडर स्ट्राइक में बैठने के लिए आया था, देखने के लिए आया था। बेचारा 4 दिन 5 दिन फंसा वहीं पे और उसी दिन फाइनलाइज हो गया कि अल्ताफ साहब अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। बाकी मैं अपने सभी एडवाइस के